तो कैसा लग रहा है माही? खुद को हारता देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है अवनीत? किसी और के पति पे डोरे डालते हुए? इसे तुम्हारी शक्ल देख के लग नहीं रहा कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बची है। माही, तुम बहुत स्लो लर्नर हो। कितना वक्त हो गया मुझे यहाँ आए, लेकिन तुम अब तक ये नहीं समझ पाए कि मेरे लिए जोगी का प्यार कितना गहरा है। और प्यार की इस गहराई में अगर एक बार कोई डूब जाए ना, तो सिर्फ उसे मौत बाहर निकाल सकती है। और इसमें शर्म, हया, रिश्ते, नाते, शादी, ये सब उसमें नहीं आते। जोगी के लिए जो मेरा प्यार है वो सबसे ऊपर है। क्या छोड़ो, जोगी मेरे लिए क्या मायने रखता है और उसका प्यार मेरे लिए क्या मायने रखता है, ये तुम नहीं समझ पाओगे। या फिर यूं कहूं कि आज जो हुआ उसके बाद थोड़ा सा अंदाजा तुम्हें हो गया होगा। छोड़ो, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर जोगी खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंकेगा। यूं समझ लो कि उसकी शुरुआत हो गई है। पहले जोगी ने तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकाला, आज सेट से बाहर निकाला है। बहुत जल्दी अपने घर से और अपने दिल से बाहर निकालकर फेंकेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा अवनीत। वो कहते हैं ना, अगर रिश्तों की मजबूती परखनी तो उन्हें हालातों की कसौटी से तो गुजरना पड़ता है ना। तुम मेरे और जोगी के बीच में लड़ाई करवा सकती हो, गलत फहमियां पैदा करवा सकती हो, लेकिन जोगी के दिल से माही को कभी नहीं निकाल सकती। देखते हैं। ध्यान से देखना, क्योंकि मैं जोगी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। मैं जोगी को खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगी। और शायद आज जोगी की जीत तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन जीत तो मेरे जोगी की हुई है। और जोगी की जीत माही की जीत है अवनीत। You can't imagine आज मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हें पता है सब लोग वहाँ तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, डायरेक्टर तक, you know, he was praising about you so much. I'm so happy today. उस लड़की को ये गाना घटिया लगता है, हम सब घिनौने लगते हैं। अरे घिनौने छोड़ो, 2 कौड़ी के लगते हैं। उसने पूरी यूनिट के सामने मेरे सेट पर मुझे थप्पड़ मारा। जोगी, उसे देखकर तो मुझे लगा था कि वो शायद तुम्हारी हेल्प करने आई है, लेकिन मुझे लगता वो तुम्हारा काम बिगाड़ने आई है।
तुझे पता है, आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। देखा, आज तूने जो कुछ भी किया उसके बावजूद मैंने शूटिंग पूरी कर ली। चूंकि मैं सेट पे जानबूझ के लेट नहीं आई थी, और अगर मैंने डायरेक्टर को थप्पड़ मारा था उसकी कोई ना कोई वजह तो रही होगी ना। ओए रहने दे तेरी वजह, अच्छे से जानता हूं। तुझे क्या लगता है जैसे तेरे इशारों पे मैं नाचता हूं वैसे वो डायरेक्टर भी नाचेगा? ओए नहीं, ओए इंडस्ट्री में ना ये सब कुछ नहीं चलता है। सारी दुनिया ना सिर्फ तेरे इर्द गिर्द नहीं घूमती है माही। जोगी, यू वोंट बिलीव, ये हमारे म्यूजिक वीडियो का टीजर हमने सोशल मीडिया पे डाला था, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर 40,000 लाइक्स आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं। अरे वाह जोगी, ये देखो। इसमें ना डिले नहीं करना चाहिए, तुम्हें इन सबको, अपने सारे फैंस को जल्दी से रिप्लाई करना चाहिए। बात आज हाथ से जरूर निकल गई है, पर जोगी ना बैल बुद्धि है, जितना भी गुस्सा करता रहे। मैं जानती हूँ कि जोगी मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार का एक कदम मैं बढ़ाऊंगी, प्यार का एक कदम जोगी बढ़ाएगा। देखना कैसे फट से हमारी लड़ाई खत्म हो जाती है। कहाँ रह गया जोगी? आया क्यों नहीं अभी तक? जोगी अच्छा हुआ तो आ गया। मैं बस आने ही वाली थी तेरे पास। देख माही, मैं ना पहले बड़ा थका हुआ हूँ, बहस करने की हिम्मत है नहीं मुझ में, इसलिए कोई नई लड़ाई शुरू मत करना अब तो। जोगी, किसने कहा हम लड़ाई कर रहे हैं? अब पति पत्नी में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। मैं कैसे भूल गया कि तू तो पत्नी है ना, और पत्नी तो हमेशा सही होती है। तो इसलिए अब मैं तुझे इस कमरे से भी बाहर जाने को कह नहीं सकता, तो मैं ही बाहर जाता हूँ ना। मुझे तो लगा था कि हमारे बीच महज एक कदम का फासला है, ना जाने कभी मीलों की दूरी बन गया। पर कोई नहीं, तेरे और मेरे बीच में जितनी भी दूरी है ना, मैं उनको मिटा के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जोगी माही से दूर नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। बीजी, आज से नवरात्रि शुरू हो रही है ना, तो सामान तो सारा आ ही गया। हाँ वो तो सारा कर ही दिया। देख लो बीजी, वहाँ माही तो अपने कमरे में ठाठ से बिस्तर पे सो रही होगी, और जोगी को सोना पड़ा यहाँ पे। खुद ही देख लो। और आपको तो हमेशा माही सही लगती है। तेरा बेटा ना सालों से तबेला में खाट लगा के सोता आ रहा है, और अब ये कदम कदम सोफे पे सो रहा है, कोई कांटों की सेज पे नहीं। तू ना ये रूपा
ये बार बार ना माई पे इल्जाम लगाना बंद कर दे, उसमें गलतियां निकालना कम कर और माँ होने की जिम्मेदारी निभा। और ये देख कि दोनों बच्चों में सुलह कैसे करवानी है। जोगी, आँख खोल, देख देख देख, इधर देख। तेरी बीवी शादी के बाद पहली नवरात्रि की तैयारी कर रही है। चल जोगी, उठ, नहा धो के तैयार होके आजा। खड़ा हो ले। अरे वाह माही, तूने तो अकेले नहीं पूरा मंदिर सजा दिया। हाँ बीजी, वो नवरात्रि का पहला दिन है ना, और आप तो जानते हो ये त्योहार कितना खास है। रहने दे भाई, इस सब की जरूरत नहीं है। खुरमरी, मुझे लगा यार। इट्स ओके। वैसे भी जो कुछ हुआ है उसके बाद यहाँ माही को ही होना चाहिए था। जो कुछ हुआ है उसके बाद उसे खुद यहाँ आकर तुमसे बात सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। बात बहुत बढ़ चुकी है माई। अब तेरा और जोगी का रिश्ता बहुत ही नाजुक मोड़ पे आके खड़ा हो गया है। संभाल ले बेटी से। एक रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ एक औरत की क्यों होती? मैं जानती हूँ आप बड़े हो, लेकिन यही बात आप जोगी को भी तो समझा सकते हो ना। पीछे आप भी जानते हो कि वो गलत है। जो हुआ ना उसमें माही की गलती नहीं है जोगी। एक बार बात को उसके नजरिए से देखने की कोशिश तो करो। जोगी वो उसका परिवार है, उसका अपना परिवार है, वो उनके खिलाफ नहीं जा सकती। माही के पप्पू जीजू ने तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ भले ही कितना भी बुरा सलूक क्यों ना किया हो, लेकिन वो उसकी बहन का पति है। तीनों ने भले ही तुम पर गोली चलाई, तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, लेकिन माही ने आसानी से उसे माफ कर दिया ना। उसकी जगह मैं होती तो रेनू की जान ही ले लेती। मेरा मतलब है कि मेरा दिल इतना भी बड़ा नहीं है कि कोई मेरी जान की जान लेने की कोशिश करेगा और मैं उसे आसानी से माफ कर दूं। और आकाश ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मुझे मारा, पीटा, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। लेकिन याद है फिर भी माही उसके साथ खड़ी थी, उसके लिए लड़ी, सबसे लड़ी। उसे तो आज तक ये लगता है जोगी कि आकाश निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। उसने ये सब कुछ अपने परिवार के लिए किया जोगी।
बदल गया है मेरा जोगी, बहुत बदल गया है माई। नहीं तो सबसे पहले मैं उसके कान खींचती जाके, पर कामयाबी की पट्टी ऐसी बंधी है उसकी आंखों में कि उसकी अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं। देख बेटी, इसलिए मैं तेरे पास आई हूं, किसी भी तरह संभाल ले इस रिश्ते को। मैं कोशिश कर रही हूँ बीजी, और मरते दम तक कोशिश करूंगी, पर कहीं ऐसा ना हो जैसे वो कामयाबी को पाकर मुझसे किए वादे भूल गए, एक दिन हमारा प्यार भी भूल जाए, फिर शायद मैं कुछ ना कर पाऊंगी जी। क्योंकि खून के रिश्ते हैं, ऐसे ही होते हैं। अपने परिवार से प्यार करती है, कुछ भी हो जाए उनके खिलाफ नहीं जा सकती। अब जोगी ये गलत नहीं है, बल्कि जोगी मैं तो कहती हूँ ना, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तू उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही है, क्यों उसकी इतनी साइड ले रही है, जबकि उसने तो तेरे साथ बदतमीजी की है, तेरी बेइज्जती की है, तो भी। मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ जोगी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि माही अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, और ये गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसका परिवार आता है। जोगी, तुम्हें ना इस बात से समझौता करना होगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि माही नहीं बदल सकती। इसे मानना पड़ेगा, इतना ख्याल रखती है तो मेरे जोगी का है। ख्याल तो रखेगी ना बेबे। इस घर का हिस्सा जो है, आखिर आपने इसे अपनी बेटी माना। अफनीत, जब तुम घर वालों का इतना ध्यान रखती हो तो माता रानी का भी थोड़ा ध्यान रख लो। आई एम सॉरी अफनीत, मैंने तुम्हें सुबह पूजा करने से रोका था ना, पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ माता रानी का ख्याल रखो, उनकी जोत बुझनी नहीं चाहिए। क्या बात है माही, सुबह तो तूने अवनीत को पूजा तक नहीं करने दी, अब क्या हो गया? 5-6 घंटे में जोत का ख्याल रखने में थक गई तू? अब उसकी मदद चाहिए तुझे। 9 रातें कैसे संभालेगी? नहीं बेबे, मैं थकी नहीं हूँ, मुझे बस माता रानी का भोग बनाना, और मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं भोग बना रही हूँ अवनीत माता रानी का ख्याल रखे। इससे माता रानी को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा ना। आप अवनीत पुत्र, तू ना वहीं बैठ जाना है, जोत का ध्यान रखना, बुझनी नहीं चाहिए। जैसा आपको ठीक लगे। वैसे चाल तो काफी अच्छी चली तुमने। पर अफसोस, निशाना चूक गया नहीं? माही, तुम क्या कहना चाहती हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने जानबूझ के जोगी की मीटिंग फिक्स की और फिर चुपके से उसका फोन चुरा लिया। तुम्हें माही को समझना होगा जोगी। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी अवनीत। जोगी, मैं सॉरी, मैं जो बात तुमसे करने आई थी ना जोगी, वो बात में वो बात ही भूल गई। जोगी, एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाई है। अर्जुन तुम्हें पिकअप करने आता ही होगा, तुम्हें वहां जाना है।
प्लीज अब अपसेट मत हो, वॉशरूम में जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ और अपना मूड ठीक करो। ऐसे जाओगे मीटिंग के लिए तो मीटिंग भी अच्छी नहीं होगी। को फिर उसी फोन से मुझे मैसेज किया ताकि मैं मंदिर से बाहर चली जाऊं और तुम जोत बुझा दो। ताकि बेबी से मुझे डांट पड़े, उनकी नजरों से मैं गिर जाऊं और फिर नवरात्रों की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सिर पे आ जाए। नहीं अपनी तुम जानती हो, मैंने आज तक सिर्फ सुना था कि संगत का असर बहुत जल्द होता है। आज देख भी लिया, मेरे साथ रहते रहते काफी स्मार्ट हो गई हो। स्मार्ट तो मैं पहले से ही थी अवनीत, पर तुम्हें अब समझने लगी हूं मैं। एक्चुअली मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। तुमने इतनी मेहनत की, इतना बड़ा प्लान बनाया और वो फेल हो गया। जानती हो क्यों? क्योंकि जोगी मेरा पति है और ये मंदिर मेरा है। और इस मंदिर में जो माता रानी बैठी है ना, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पे। चलो छोड़ो ये सारी बात, अब जाओ जाके अखंड जोत का ध्यान रखो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, भूलनी नहीं चाहिए। जोगी, चाहे माही और तुम्हारी कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम उसका ख्याल रखने में, उसकी परवाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उसी के पास जा रहे हो ना जूस लेकर? ओ दैनी, ये जूस तो मैं खुद पीने वाला था, यहीं बैठ के। अच्छा वो तू आ गई, अब ना बैठ के हम भी गप्पे मारते हैं। सच? हाँ मुझ। अगर ऐसी बात है तो 1 मिनट मैं ये रख देती हूँ। तुम अपना फोन दो। मुझे दो। तुम्हारे सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए ना कुछ अच्छी पिक्चर्स क्लिक करते, बहुत अच्छी पिक्चर्स आएंगी, बिलीव मी। यहाँ अभी तुम्हारे फैंस ना तुम्हें हर वक्त हर जगह देखना चाहते हैं कि तुम कैसे लगते हो, क्या करते हो, फिर चाहे वो कोई कॉन्सर्ट हो, पार्टी हो या फिर तुम्हारा घर हो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आई एम श्योर। तुम यहाँ खड़े रहो इस फोटो के सामने। हाँ, बस यहीं खड़े रहना। बहुत अच्छी पिक्चर्स आई है, ये देखो। अरे वाह। अब तक तो माही ने नारियल पानी पी ही लिया होगा और उस गोली ने अपना काम भी शुरू कर दिया होगा। ओफो, नारियल पानी पीना तो भूल ही गई। पीजी ना फिर गुस्सा करेंगी।
क्या हो रहा है? शायद व्रत रखा है ना, तो कमजोरी हो रही है। थोड़ी सेल्फीज भी ले लेते हैं, मेरे साथ भी। हाँ हाँ Come. लेते हैं। हाँ, से चीज। एक ऐसे, या थोड़ी सी यहाँ से। यस, ये ओ यहाँ पे कर।